शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थी और उससे पहले लड़की अपने मंगेतर को फ़ोन करती है। उससे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुमसे शादी से पहले एक बार मिल लूँ, क्योंकि जो मेरी झिझक है वो ख़त्म हो जाएगी। मंगेतर खुश हो जाता है, वो बोलता है बिल्कुल मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी होने वाली दुल्हन हो, मुझे ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है, तो मैं भी शादी से कुछ दिन पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोनों की डेट फिक्स हो जाती है और लड़का तैयार शैयार होकर कि वो अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने जा रहा है। बड़ा तैयार होकर पहुंचता है जहां दुल्हन ने बुलाया था, लेकिन दुल्हन पूरी सेटिंग कर कर बैठी हुई थी। जब लड़का पहुंचता है तो उसको तड़पा तड़पा कर वो मौत के घाट उतार देती है और उसको मारने के बाद उसकी लाश को मिट्टी में गड्ढा खोद कर गाड़ देती है और वापस अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ लड़के को ढूंढना चालू किया जाता है और आखिर में पुलिस लड़की तक पहुंचती है। और जब हर कोई हैरान हो जाता है, भला एक लड़की ने अपने होने वाले दूल्हा को महज शादी से 9 दिन पहले आखिर मौत के घाट क्यों उतार दिया, हर किसी के दिमाग में ये सवाल था। और जो कहानी लड़की बताती है वो सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। आपके दिमाग में भी सवाल होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको शुरू से, जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें, तो वीडियो को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहती हैं। तो जाहिर सी बात है आप सुरक्षित तो रहेंगे, और ये घटनाएं भी हम इसीलिए लेकर आते हैं कि आप सुरक्षित रह सकें, सावधान रह सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज की जो घटना है वो छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का सीतापुर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है, जजगा गाँव। उसी गांव का रहने वाला अमित, जिसकी उम्र 25 साल थी, और अमित बीते 28 अप्रैल को अपने घर से निकलता है एक बारात में शामिल होने के लिए, क्योंकि अमित का दोस्त जो उसी गांव का था उसकी बारात जा रही थी, और बारात जो जा रही थी वो घेगरा गांव जा रही थी। अमित बारात के साथ, दूल्हा के साथ निकलता है, घेगरा गांव पहुंचता है, और जब रात को बारात लौट कर वापस आ जाती है तो अमित को सब लोग ढूंढते हैं, और अमित बारात में वापस नहीं आया था। अमित का परिवार उसको चारों तरफ ढूंढता फिरता है, लेकिन अमित का कुछ पता नहीं चलता, और परिवार नंबर पर जब फ़ोन करता है तो नंबर स्विच ऑफ। अब हर कोई परेशान था कि भला अमित कहाँ गायब हो गया, और परिवार वाले उसको 29 अप्रैल तक ढूंढते हैं, और आखिर में जब नहीं मिलता तो 29 अप्रैल की शाम परिवार के लोग थाने में पहुँचते हैं। थाने में पहुँच गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं कि ऐसे ऐसे अमित गायब हो गया है। अब पुलिस अमित को ढूंढती है, बारात के लोगों में पता करती है कि वही अमित कब कब दिखा। तो सब लोग बोलते हैं कि अमित बारात में तो आया था, लेकिन नाश्ता करने के बाद वो निकल गया पैदल और फिर वो नहीं दिखा। अब पुलिस को जब इतना पता चलता है तो पुलिस अमित की कॉल डिटेल्स चेक करती है कि आखिर पता चल सके अमित ने किसको लास्ट बार कॉल की और अमित की लोकेशन क्या थी। और जब पुलिस अमित की लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि घेगरा गाँव की ही उसकी लोकेशन थी, वहीं पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है। और जो आखिरी बार अमित ने कॉल की थी, जब कॉल की पता की जाती है तो पता चलता है कि अमित ने आखिरी कॉल की थी वो पुष्पा केरकेटो को की थी, जिसकी उम्र 20 साल है, और दोनों की लोकेशन सेम थी, क्योंकि जो पुष्पा है वो उसी गांव की रहने वाली है। अब पुलिस अमित के परिवार से पूछती है कि आखिर ये पुष्पा कौन है और आखिरी बार आपके बेटे ने इसी को कॉल की थी। तो परिवार के लोग बताते हैं क्या अमित की शादी 7 मई को थी इसी लड़की के साथ, और ये अमित की मंगेतर है। अमित ने इसी को कॉल की होगी क्योंकि वो उसी गांव में रहती है। अब परिवार के लोगों को तो ज़रा सा भी शक नहीं था, क्योंकि होने वाली दुल्हन थी वो अमित की, तो वो तो अमित को परेशान कुछ कर नहीं सकती, और अमित को वो गायब क्यों करने लगी। लेकिन पुलिस का शक पुष्पा के ऊपर जाता है। पुलिस पुष्पा की कॉल डिटेल्स निकालती है कि पुष्पा कब कब अमित से बातचीत करती थी। जब पुलिस ये पता करने में लगती है तो पुलिस को पता चलता है कि पुष्पा अमित से कम बात करती थी, बल्कि एक नंबर और है जिस पर वो ज़्यादा बात करती थी, और वो नंबर बबलू का है। बबलू उसी गांव का रहने वाला है, और जिस दिन अमित गायब हुआ है 28 अप्रैल को, उसी दिन बबलू की और जो अमित है उसकी और इसकी पुष्पा की, इन तीनों की लोकेशन एक ही जगह की थी। और इन दोनों ने लास्ट टाइम जब पुष्पा ने अमित को कॉल की है तो उसी टाइम पर इसने बबलू को भी कॉल की है। अब पुलिस का शक पुष्पा के ऊपर चला जाता है। पुलिस पुष्पा और बबलू दोनों को हिरासत में ले लेती है। होने वाली दुल्हन को हिरासत में जब लिया जाता है तो उसके परिवार के लोग, गांव के लोग पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं कि भला किसी के लड़के के गायब होने पर हमारी बेटी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन पुलिस
उनको समझाती है और जब पुष्पा से सख्ती से पूछताछ करती है और बबलू से अलग अलग ले जाकर दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है बेहद ज़्यादा सख्ती से, तो पुष्पा टूट जाती है। बबलू तो नहीं टूटा था लेकिन पुष्पा टूट जाती है और पुष्पा बोलती है कि हाँ, मैंने अमित की बबलू के साथ मिलकर हत्या कर दी और जो वहाँ हमारे गाँव का सूना जंगल है वहीं पर उसकी लाश दफन है। पुलिस ये सुनते ही पुलिस बबलू और पुष्पा को दोनों को अपने साथ लेकर निकलती है, उनसे पूछती है कहाँ पर तुमने दफन किया है, जल्दी से बताओ। पुष्पा इशारा कर देती है कि यहाँ पर दफन किया है। फ़ौरन खुदाई चालू कर दी जाती है और अंदर से जो अमित था उसकी लाश निकलती है। अमित के शरीर पर मतलब बहुत ज़्यादा वार किए गए थे, पूरा गंभीर रूप से वो घायल हो रहा था। अब सवाल ये कि आखिर पुष्पा ने अपने होने वाले दूल्हा की हत्या क्यों कर दी और बबलू से इसका क्या संबंध है। अब पुलिस जब दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो जो खुलासा होता है वो सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। पुष्पा बताती है कि मैं आज से 3-4 साल पहले से बबलू से बातचीत करती थी, बबलू से प्यार करती थी, बबलू मुझसे प्यार करता था, हम लोग एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। बबलू का परिवार शादी के लिए तैयार था लेकिन मेरा परिवार शादी को कतई तैयार नहीं था। वो मेरी शादी कहीं और अच्छे लड़के से करना चाहते थे और इसीलिए आज से 1 महीने पहले ही मेरी शादी अमित के साथ तय कर दी जाती है। अमित के साथ जब एंगेजमेंट होती है, अमित को बुलाया जाता है, हम लोग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, घर के अंदर फ़ोटो होता है, मैं शादी के लिए तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मेरे परिवार ने मेरे ऊपर बहुत दबाव बना दिया था, मुझे कसम वादे दे दिए थे। और दूसरी तरफ जो मेरा प्रेमी बबलू था वो परेशान था, वो रो रहा था कॉल पे, मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, हम दोनों बड़े परेशान थे। और उसी टाइम पर हम लोग ये फैसला करते हैं कि हम लोग मतलब दोनों ही ख़ुद को समाप्त कर देंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। ये हमारी प्लानिंग थी। लेकिन फिर मैं बोलती हूँ कि हम लोग क्यों जाएं, मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता किया है, उसी को मतलब यहाँ से भेज देते हैं। और बबलू बोलता है कि बात तो सही है लेकिन भेजेंगे कैसे। तो ये जो पुष्पा थी ये बोलती है कि मैं अमित से बातचीत करना शुरू करती हूँ और हल्के हल्के बातचीत कर कर मैं उसको बुला लूँगी। और फिर ये पुष्पा अमित के पास फ़ोन किया करती थी, उससे अच्छी अच्छी बातें किया करती थी और बातें बराबर चलती जा रही थी। और अचानक से 28 अप्रैल से पहले ही अमित बोलता है कि 28 अप्रैल को मैं तुम्हारे गांव में शादी है वहां पर आ रहा हूं। अब देखिए मौत, देखिए कि जब अमित की मौत आई तो अमित के लिए एक शादी का प्रोग्राम भी आ गया और जो बारात जा रही थी वो पुष्पा की ही गांव में जा रही थी। पुष्पा बोलती है कि 28 अप्रैल को शादी में तुम आओगे, मुझसे ज़रूर मिलना। अब अमित तैयार हो जाता है और अमित तैयार वैयार होकर बारात में आता है। दूसरी तरफ पुष्पा ने अपने प्रेमी बबलू से बोल दिया था कि हम लोग अमित को जंगलों में लेकर जाएंगे, वहीं पर मैं मुलाकात करूंगी। और 28 अप्रैल को जब अमित का फ़ोन आता है तो पुष्पा अपने घर से बहाना मार कर निकलती है कि वो बाज़ार जा रही है और फिर वो अमित को जंगलों में बुला लेती है। अमित जंगलों में आता है, सामने पुष्पा खड़ी हुई थी। अमित बड़ा खुश हो जाता है। पुष्पा बताती है कि जब अमित मुझे देखता है तो उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी और वो मुझे गले से लगा लेता है। गले से लगाने के बाद वो बोलता है कि उसका दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है, वो उसको बहुत पसंद करता है। और अमित मेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आया था, मुझे चॉकलेट देकर मुझे आई लव यू बोलता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ लो ये चॉकलेट लो। बस वो इतने ही अल्फाज बोल पाया था कि बबलू जो मेरा प्रेमी छुपा हुआ था वो निकल कर आता है और एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा था जो वो अमित के सर पे मारता है। अमित के सर पे जैसे ही पड़ता है अमित नीचे गिर जाता है और उसके बाद मैं अमित के पैरों को पकड़ लेती हूँ कहीं अमित उठ ना जाए। और फिर बबलू उसके सर पर ताबड़तोड़ वार करता है और हम लोग वहीं पर उसका खेल ख़त्म कर देते हैं। खेल ख़त्म करने के बाद फिर 2 फावड़े हमने वहाँ पर पहले से रख रखे थे, फिर मैं गड्ढा खोदना शुरू करती हूँ, बबलू खोदता है और हम लोग एक गहरा सा गड्ढा खोदते हैं और वहीं पर अमित को डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर फिर वहीं पर अमित की जो कब्र थी वहाँ पर एक दूसरे को प्यार करते हैं कि हमारा जो मिशन था वो सक्सेस हो गया। और फिर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद हमें ये टेंशन सता रही थी कि कहीं पुलिस हम तक ना पहुँच पाए, क्योंकि पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करेगी और पुलिस हमें पकड़ लेगी। फिर हमने यही सोचा था कि हम लोग ख़ुद को ख़त्म कर लेते हैं दोबारा से, और इसके लिए तैयार भी थी पुष्पा और मैं भी, और हम लोग ये कदम उठाते, लेकिन उससे पहले पुलिस ने हम लोगों को पकड़ लिया। इस घटना का खुलासा होने के बाद पूरे गांव के अंदर हर कोई हैरान है कि भला एक लड़की इतनी हैवान दरिंदी कैसे बन गई। उसने अपने प्रेमी के लिए ऐसा कदम उठवा दिया, एक मासूम बेकसूर लड़के को बुलवा कर उसकी हत्या करवा दी। जो अमित था वो बेचारा बेकसूर था, ना उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। वो ज़िंदगी भर इस इंतज़ार में रहा कि मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, मैं जो सच्चा प्यार करूंगा वो अपनी बीवी से करूंगा, अपनी वाइफ से करूंगा, इसी इंतज़ार में था। और जो उसकी वाइफ मिली
उसने उसका खेल ख़त्म कर दिया। तो इस घटना से आपको ये भी बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है कि अगर आपकी शादी हो, आपका रिश्ता हो, तो सबसे पहले आप लड़की से ये बात पूछें क्या आप कोई दबाव में तो नहीं है। मतलब लड़की से आप पूछें क्या तुम मुझसे शादी दबाव में तो नहीं कर रही हो, तुम्हारा परिवार प्रेशर बना रहा हो, तुम मुझे बता दो, मैं किसी से नहीं बोलूँगा, बस खामोशी से मैं रिश्ता ख़त्म कर दूंगा, तुम मुझे एक बार बता दो। जब आप ये बात लड़की से पूछेंगे तो लड़की ज़रूर बता देगी। अगर अमित ने ये बात पुष्पा से पूछी होती, इतना भरोसा देकर पूछी होती, तो शायद अमित बच जाता और वो पुष्पा से शादी कैंसिल कर देता। लेकिन पुष्पा से वो नहीं पूछ पाया, तो वो गलती आप ना करें जो अमित ने कर दी। अमित की एक गलती की वजह से उसकी जान चली गई। इसलिए अगर आपका कहीं भी रिश्ता हो तो आप लड़की से बातचीत करें, अच्छे से पूछ लें, और जब वो लड़की खुद तैयार हो, खुद मतलब बहुत ज़्यादा तैयार हो, तभी आप उससे शादी करें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।